प्लीज बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपना माइक को म्यूट करके रखेंगे। और जो डिस्कशन क्लास है वो हम इसकी आज ना लेकर के हम किसी और दिन ले लेंगे, क्योंकि टुडे इन द इवनिंग वी आर हैविंग द अदर लेजेंड पवन सिंह फ्रॉम नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड who is the only jury member of the Tokyo 2020 Olympic from India also. So he is also a legend, and today he will take the evening session in the history of shooting. तो शाम की क्लास पवन सिंह लेंगे। अभी जो आपके सामने है वर्षा तोमर, इंटरनेशनल मेडलिस्ट, प्लीज वेलकम हर। वेलकम वर्षा, all the floor is for you. Thank you, ma'am. Thank you so much. So kind of Morning. you. Good You morning, go ahead, madam. bete. You go ahead. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Ram Ram, ma'am. Ram Ram. Ram Ram, Jai Hind. सबको मैडम। अब मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सब म्यूट करके रखिए। वर्षा, इनको थोड़ा सा आप जो सेफ्टी से स्टार्ट करेंगी, हाँ जी जैसे मैम। कि कल अशद साहब ने 2 क्लासेस ली थी स्कीट पे, ओके मैम। और मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगी कि उसका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो हम कल इवनिंग क्लास में जो डिस्कशन क्लास में करेंगे, ठीक है? सो गो हेड प्लीज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। सो ट्रेनीज बोलूं आपको, न्यू कोचेस बोलूं, वेलकम। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। और मेरे को बोलना बहुत अच्छा नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो जैसे मैम ने बोला है कि हम लोग टेक्निकल रूल से स्टार्ट करेंगे। मेरे बारे में मैम ने आपको सब बता ही दिया है। अभी इसको रहने दो वर्षा, लेट देम रीड आल्सो। मैंने जो बताया बहुत कम बताया, तुम उससे ज्यादा ही हो। नहीं मैम, इसके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि जो टेक्निकल रूल्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो अरशद सर ने आपको पढ़ाया था स्कीट के बारे में, आप उसमें से कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो, जो मुझे पता होगा मैं आपको पक्का बताऊंगी। और क्योंकि टाइम 1 घंटे का काफी कम होता है, तो मैं उसमें काफी कुछ कवर करने की कोशिश करूंगी कि हमारी रेंज कैसे बनती है, हमारे इक्विपमेंट कैसे होते हैं, हमारे रूल एंड रेगुलेशन क्या है शॉटगन के। आप लोग सुन पा रहे हैं? या गो अहेड। ओके। बेसिकली क्या होता है कि जो हम लोगों के आईएसएसएफ के रूल होते हैं वो पिस्टल, राइफल, शॉटगन के लिए सेम ही होते हैं, कुछ उसमें खास डिफरेंस नहीं होता है। और जो सेफ्टी रूल्स होते हैं वो थोड़े आप लोगों के चेंज होते हैं, हम लोगों के थोड़े चेंज होते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं सेफ्टी की, तो वो हमें कोई कोच बताए या फिर कोई ऑफिशियल बताए, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग एक ऐसा इवेंट चला रहे हैं जो कि आर्म्स एमिनेशन है, तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी भी पर्टिकुलर बंदे पे होती है। और उसको उसका ऐसे ध्यान रखना चाहिए, उसको ऐसे फॉलो करना चाहिए जैसे हम अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारी छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती है। तो उसके जो रूल्स हैं, जैसे हम लोगों का होता है सेफ्टी का कि हमारी जो गन्स होती हैं, मैं आपको बताऊंगी अभी कि रैक्स बने होते हैं, तो हम लोग उसको लेके अपने कंपटीशन के टाइम पे इधर उधर नहीं घूम सकते हैं। या तो हम उसे अपनी गाड़ी में रखेंगे, अपने केस में रखेंगे, या फिर जब हमारा राउंड शुरू होने वाला होता है तो हम उसको गन रैक होते हैं वहां पे जाके रखते हैं। और किसी की भी तरफ हम गन को माउंट नहीं कर सकते हैं बिना परमिशन के। पहले हम उसको ओपन करेंगे और उसको हम सामने वाले बंदे को दिखाएंगे कि ये खाली है, आप प्लीज मेरा माउंट चेक कर दो, जिससे भी आपको अपने फेलो शूटर से या फिर आपको अपने सीनियर से किसी से चेक करवाना है। जैसे आप लोगों का जो होता है 4 साइड बैक साइड, आप लोग ऐसे उसको करके देख लेते हो आईज से। हमें अपनी आईज को बैक साइड बनाना पड़ता है, और जो हमारी सामने रिब होती है उसको 4 साइड बनाते हैं हम। और एक बार चेक करते हैं, उसके बाद उसका काम खत्म हो जाता है, सिर्फ टारगेट को हमें आगे देखना होता है। तो कई बार होता है कि हमें उसको
चेक कराना पड़ता है जाने से पहले, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है कि ये गलत है या सही है। तो हम लोग जब भी अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाएंगे तो गन हमारी ओपन होगी, हम उसको बंद करके नहीं ले जा सकते। जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो हमारे 5 स्टेशन होते हैं, 5 स्टेशन तक एक पे चलाया, दूसरे पे जाएंगे तो ओपन करके, दूसरे पे चलाएंगे, तीसरे पे ओपन करके। और जब हम 6 नंबर स्टेशन से वापस 5th से स्टेशन से वापस हमें आना होता है 1 नंबर के लिए, क्योंकि हमारे 25 शॉट्स होते हैं। तो उस टाइम हमारी बैरल में एमओ नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बैरल में एमओ है और वो ओपन भी है तो आपको रेफरी रोक के पहले येलो कार्ड देगा, उसके बाद फिर ग्रीन देगा, और उसके बाद भी अगर आप नहीं मान रहे हो, गलती आप वो बार बार रिपीट कर रहे हो, तो वो आपको राउंड से बाहर कर सकता है, मतलब आपके 0 पॉइंट हो सकते हैं उसमें। एक ये चीज है। एक हम लोग चलाते हैं सेमी ऑटोमेटिक गन चलाते हैं, तो उसको हम लोगों का क्या होता है कि उसको हम वैसे ओपन नहीं कर सकते, तो उसका ब्रीच होल्ड जो इसमें मैंने लिखा हुआ है विजुअली ओपन आपको दिखना चाहिए सेफ्टी पर्पस के लिए। और इसमें है शॉटगन नॉट इन यूज मस्ट बी प्लेस्ड इन गन रैक, ये हो गया है। ऑल शूटर्स मस्ट बी कीप अनलोडेड, मतलब अपनी गन को अनलोड करके ही आपको रखना है, और उसमें एमिनेशन नहीं होना है, ये मैंने आपको बता दिया है इसमें। अब हम आते हैं सेफ्टी पे। ये मैंने आपको बताया कि ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है कि हमें उसको फॉलो करना ही करना है। कैरिंग गन्स, हाँ, तो जो हमारा वेपन कैरी करना होता है उसके बारे में ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है कि या तो वो आपके गन केस में होना चाहिए, या फिर वो रैक पे होना चाहिए, या फिर आर्मरी में आपको वो रखना होता है। आप उसको ऐसे ओपनली लेके नहीं घूम सकते हो, और अगर आप उसको रेंज पे इधर उधर लेके भी जा रहे हो तो वो आपने मतलब अनलोड करके उसको ब्रेक करके आप कंधे पे उसको रखते हो, कि जिससे सबको पीछे से दिखे कि हाँ ये खाली है, और गलती -1% भी कोई गलती ना रहे उसके लिए, कि वेपन चल जाए या किसी के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, वो हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद हम आते हैं फिर, एक सेकेंड, जो भी हम लोगों को रेफरीज कमांड देते हैं वो आईएसएसएफ रूल के हिसाब से वो लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है। और आप जब कोई राउंड स्टार्ट करते हो तो आप स्टेशन पे खड़े हो, आपको पहले फॉलन शॉट मिलता है चलाने के लिए, जो भी आपका फर्स्ट राउंड होता है, और उसके बाद फिर आपको रेफरी स्टार्ट बोलेंगे तो ही आपको स्टार्ट करना है, उनकी कमांड के बिना आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा रेगुलर टारगेट और इनरेगुलर टारगेट जो होते हैं, कि आप लोगों का तो सामने टारगेट लगा हुआ है जो पिस्टल का या राइफल का कुछ लोग चलाते हैं, तो उसमें साफ आपको दिखता है। हमारे में एक क्ले टारगेट होता है जो होता है 90 mm डायामीटर उसका होता है, हाइट होती है 2.1 टू 2.5 सेंटीमीटर, और इसका वेट होता है 105 ग्राम के आसपास, और ये ऑरेंज कलर का होता है। और इसका ऑरेंज कलर इसलिए होता है कि जब ये जाए तो ये क्लियर दिखे, इसका कोई और कलर नहीं होता है, ऑरेंज ही कलर होता है। और फाइनल्स जब होते हैं तो उसमें कुछ नीचे पिंक कलर का डाला जाता है, तो एक जो धुआं निकलता है वो पिंक कलर का निकलता है, वो सिर्फ फाइनल में होता है। उसके बाद जो मैं आपसे बात कर रही थी कि हमारे जो रेगुलर टारगेट होते हैं, रेगुलर टारगेट की जो स्पीड होती है वो होती है 100 से 105 तक की स्पीड होती है वो, और 76 मीटर पे वो टारगेट निकलता है, गिरता है आगे जाके। और ये 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक कोई भी एंगल हो सकता है। अगर कोई भी टारगेट थोड़ा भी ब्रेक निकला है तो वो आपको नो बर्ड दिया जाएगा, आपको उस पर दोबारा से चलाने का मौका दिया जाएगा।
और जब आप चला रहे होते हो, अगर वो टारगेट एकदम ब्रेक होता है, मतलब उसके 3 टुकड़े होते हैं, तभी भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा। और एक अगर छोटा सा उसमें से एक मतलब जो विजुअल हो, ऐसा कोई भी टुकड़ा छोटा सा भी अगर टूट के गिरा है तो भी आपको 1 ही पॉइंट मिलेगा। जो हमारे इनरेगुलर टारगेट होते हैं वो होते हैं कि जैसे कई बार होता है कि थोड़ा डिले निकला, जब हम टारगेट को कॉल करते हैं तो 0 सेकंड में ट्रैप का टारगेट निकल जाता है। अगर 0 सेकंड से 1 सेकंड भी ज्यादा लगता है तो वो इनरेगुलर टारगेट है। आप अपना हाथ उठाओ, अगर आपने उस पर फायर नहीं किया है, अपना हाथ उठाओ और रेफरी को बोलो कि इस टारगेट को आप चेक करो, तो वो आपको नो बर्ड देगा और उसको दोबारा से स्टार्ट कराएगा। और अगर कोई टूटा हुआ टारगेट निकला है तो वो भी नो बर्ड है। अगर आपने उस पर फायर भी कर दिया है तो भी वो आपको नो बर्ड ही मिलेगा। ये टारगेट्स के बारे में था कि हमारे जो रेगुलर टारगेट है, इनरेगुलर टारगेट है या ब्रोकन टारगेट है, उनके लिए था। उसके बाद हम आते हैं हिट टारगेट का। मैंने आपको बता ही दिया है कि जिसमें भी आपका छोटा सा टुकड़ा या ब्लास्ट हुआ है और किसी को दिखा है, वो मतलब किसी को नहीं, सिर्फ रेफरी को अगर दिखा है तो आपको उसका हिट ही मिलेगा, लॉस नहीं मिलेगा। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि इसमें से चिप निकला है और रेफरी ने मेरे को 0 दिया है, तो वो पहले साइड रेफरी बिठाते हैं, उनसे पूछेगा। अगर वो बोलेंगे हाँ और कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो रेफरी के हाथ में होता है कि वो आपको वो टारगेट लॉस देता है या हिट देता है, टोटली अप टू रेफरी। अभी हम बात करते हैं रेंजेस की। ये मैंने आपको टारगेट का थोड़ा जल्दी बता दिया। रेंज जो हमारी होती है वो नॉर्थ या साउथ फेस ही होती है, क्योंकि अगर सामने से आप मॉर्निंग में शूटिंग करने जा रहे हो और सामने से सनलाइट पड़ रही है तो आपको टारगेट नहीं दिखेगा। तो इसलिए जो रेंज का फेस होता है वो नॉर्थ या साउथ में ही होता है। उसके बाद जो रेंज के एक रेंज बनाने के लिए जितनी जमीन की जरूरत होती है वो 200 बाई 200 मीटर का एरिया ट्रैप रेंज के लिए होना चाहिए। उससे जितना ज्यादा हो चलेगा, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। और ट्रैप रेंज बनाने के लिए एग्रीकल्चर लैंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इको फ्रेंडली नहीं है। कोई भी जो मतलब कंक्रीट वाली जगह है जहां पे कोई खेती नहीं होती है या जमीन को नुकसान नहीं हो रहा है, ये रेंज ऐसी जगह पे ही बनानी रूल के हिसाब से पड़ती है। बस वो लैंड जो है वो एग्रीकल्चर वाली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है उसके लिए। और रेंज का सरफेस जो होता है आगे 150 मीटर के आगे लगभग कोशिश हो कि वहां पे ट्रीज की लाइन हो या फिर कोई पहाड़ी का टुकड़ा हो। आगे का जो बैकग्राउंड है जनरली ग्रीन होता है तो हम लोगों को टारगेट अच्छा दिखता है, क्योंकि टारगेट जितना ऊपर जाता है स्काई की तरफ तो टारगेट ब्लर होने लगता है, वो क्लियर नहीं रहता है स्काई लाइन की तरफ। ये है रेंज का। और बाकी जो हमारा स्टेशन से स्टेशन के बीच की दूरी होती है वो 3 मीटर से लेके 3.3 मीटर तक हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि जो आगे मशीन्स हैं, ट्रैप में 15 मशीनें होती हैं और 5 स्टेशन होती है, तो हर स्टेशन के सामने 3 मशीनें लगी होती हैं। उनका डिस्टेंस तय करता है कि पीछे स्टेशन टू स्टेशन कितना गैप होगा। अगर हमारी मशीन्स का है कि 1 मीटर पे हमारी मशीन आगे लगी है या फिर 1.1 मीटर पे है, तो उसका होगा जो पीछे वाले स्टेशन के पीछे जगह होगी 3.23 मीटर की जगह होगी। और टारगेट एक मतलब जैसे हमारे निकलते हैं 9 टेबल होते हैं, 9 टेबल में से 0 डिग्री से लेकर 45 तक कोई भी स्पीड मैंने आपको बता दिया है कि 76 मीटर होती है। और जो डिस्टेंस होता है स्टेशन से जहां से टारगेट एग्जिट होता है वो 15 मीटर का होता है।
और उससे आगे 10 मीटर आगे पोल लगता है जिसपे हम लोग चेक करते हैं कि टारगेट की हाइट और डिस्टेंस कहाँ जाएगा। पोल से हम सेट करते हैं। पोल को हम, जो हमारा टारगेट सेट होता है वो 1.5 से 3 मीटर पे हम सेट करते हैं टारगेट को, और उसके बाद फिर उसको एंगल्स में देते हैं। एक चीज और होती है, जो हमारी 15 मशीनें नीचे होती हैं, जो स्टेशन नंबर 1 होता है उससे कभी भी टारगेट लेफ्ट 45 मीटर नहीं जा सकता है। या तो वो जो हमारी स्टेशन नंबर 1 से 45 जाएगा तो वो हमेशा राइट में जाएगा, और स्टेशन नंबर 5 पे जो 45 या 35 डिग्री टारगेट जाएगा वो हमेशा राइट में जाएगा। ये मेन चीज है। और बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो मेरे से आप पूछो रेंज के बारे में। और ये नॉर्मल चीज हो गई। फिर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको पोजीशन, गन होल्ड पोजीशन और मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हिट टारगेट का थोड़ा सा समझ में नहीं आया। हिट टारगेट का मतलब किस सेंस में आप मेरे से हिट टारगेट का पूछना चाहते हैं, तो बताओ थोड़ा सा। जो ब्रोकन टारगेट निकलता है उसके बारे में, या फिर जो टूटने के बाद हिट टारगेट आपको मिलता है 1.1? मैम आपने कुछ उसमें बताया था हिट टारगेट में कि ब्लैक निकलता है, कुछ इस तरीके से आपने बताया। नहीं, वो समझ में नहीं। ओके। जो हमारा टारगेट होता है ना, व्हाट्स योर गुड नेम? मैम शगुन भारद्वाज। अच्छा, शगुन, जो हमारा टारगेट होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। जी मैम जी। ठीक है। और इसका मैंने आपको बताया कि ये 90 mm डायामीटर इसका होता है। इसकी जो हाइट होती है ऐसे 2.1 to 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका जो वेट होता है वो 105 ग्राम के आसपास होता है। तो ये हमेशा ऑरेंज कलर का थोड़ा सा ही। डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा सा। मैम किसी ने अपना खोल के रखा है, बार बार वो डिस्टरबेंस कर रहा है। वो कोई आईफोन है। सब को म्यूट कर दो मैडम। Varsha, now you can unmute yourself, please. Varsha, you can unmute yourself. यस मैम, यस मैम। हाँ जी, जो शगुन, आप भारद्वाज जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? यस मैम यस मैम यस मैम। तो ये ऑरेंज कलर का टारगेट होता है, ब्लैक टारगेट नहीं होता है। ऑरेंज कलर का जो टारगेट होता है, जब वो आपके सामने से जाता है तो बहुत क्लियर आपको दिखता है। अगर कोई भी इसका दूसरा कलर होगा तो वो इतना क्लियर नहीं दिखेगा। आईएसएसएफ रूल में जो है वो ऑरेंज कलर का ही टारगेट होता है। और फाइनल्स में जो टारगेट यूज होता है वो यूज होता है कि उसके नीचे एक सेट करते हैं, उसमें पिंक कलर का कुछ डालते हैं। तो जैसे ही आप उसमें शॉट चलाते हो तो वो पिंक कलर का धुआं दिखता है, बाकी टारगेट ऑरेंज कलर का ही होता है। क्लियर है? क्लियर मैम। हेलो मैम। हाँ जी मैम, आपने अभी ये बताया था कि स्टेशन 1 से जो बर्ड निकलेगी वो किस एंगल पे किधर जाएगी और 5 वाली किधर जाएगी। हाँ जी। तो मुझे जो थोड़ा स्टेशन नंबर 1 से निकलती है 35 डिग्री या 45 डिग्री, एक्सक्यूज मी, वो हमेशा राइट पे जाएगी, क्योंकि ओके मैम। हाँ। और जो स्टेशन नंबर 5 से है 35 या 40 डिग्री एंगल, वो हमेशा लेफ्ट पे जाएगी। ओके मैम, मतलब दोनों क्रॉस करेंगे एक दूसरे को? नहीं, एक टाइम में दोनों नहीं आएगी। एक टाइम में एक टाइम में नहीं, मतलब एक टाइम में एक ही आएगी। हाँ, लेकिन उनका जो एंगल होगा, राइट वाली लेफ्ट जाएगी, लेफ्ट वाली राइट जाएगी। एग्जैक्टली। अभी हम बात करते हैं कि कितने शूटर एक राउंड में होते हैं। मतलब अभी मैंने आपको टारगेट बता दिया, स्पीड बता दी और स्टेशंस बता दिए। तो अभी मेरे को आपको बताना है कि कितने शूटर्स होते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम, कल अली सर ने बताया था कि 7 से 8 फायरिंग पॉइंट होते हैं, आप 5 बता रहे हो मैम, ये कंफ्यूजन। जो अरशद सर ने आपको बताया था वो स्कीट के बारे में बताया था। स्कीट के 8 स्टेशन होते हैं और उनका जो स्टेशन होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है ट्रैप से, 9.9 का वो होता है सेंटीमीटर का।
और जो ट्रैप का होता है वो 1 by 1 का होता है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई पूरी 1 मीटर होती है जो ट्रैप का होता है स्टेशन। और ट्रैप में 5 स्टेशन होते हैं और एक टाइम में 6 शूटर फायर कर सकते हैं। मतलब जैसे स्टेशन नंबर 1 पे जो बंदा फायर करेगा उसके बाद फिर सेकंड वाला फायर करेगा और फर्स्ट शूटर सेकंड नंबर पे चला जाएगा, तब तक थर्ड वाला फायर कर चुका होगा तो सेकंड वाला थर्ड पे चला जाएगा, उसके बाद फोर्थ फायर करेगा, थर्ड वाला फोर्थ पे चला जाएगा, फोर्थ वाला फिफ्थ पे चला जाएगा जब फिफ्थ वाला फायर कर चुका होगा। और जो शूटर नंबर 1 है वो 2 पे होगा, और जो 6 नंबर वाला शूटर जब 5 वाला फायर करेगा तो 1 पे फायर करेगा। क्लियर है? मैम अगेन बता दीजिए। ओके मैम रिपीट अगेन थोड़ा सा ओके समझ ओके, में नो नहीं प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ट्रैप में एक साथ 6 लोग फायर करते हैं और स्टेशन होते हैं 5। तो जो 6 नंबर शूटर है वो पीछे 1 मीटर की जगह बनी होती है, उसमें खड़ा किया जाता है। तो जब पहले 5 शूटर फायर कर लेते हैं और स्टेशन नंबर 1 को फर्स्ट नंबर शूटर छोड़ के सेकंड पे चला जाता है, तो जो 6 नंबर शूटर है वो 1 नंबर पे चलाएगा और फिर ये ऐसे ही रोटेट होता रहता है। एक राउंड में 25 शॉट्स होते हैं और जो टोटल मैच होता है वो 125 शॉट का होता है और वो 5 राउंड में खत्म होता है, मतलब 25 25 25 के 5 राउंड होते हैं। यहां तक क्लियर है? यस मैम। मैंने एक बार रिपीट कर दो। क्या रिपीट करना है? एक्सक्यूज मी मैम, One by one, please, one by one. जी मैम, जो ये आपने बताया Excuse me, मैच ma'am. में होता है 4 फिर 125। मैं आपको क्लियर नहीं सुन पा रही हूँ। व्हाट्स योर गुड नेम? मैम विजय। विजय। विजय, मैं आपको क्लियर नहीं सुन पा रही हूँ, अब आप बोलो। मैम मैं बोल रहा हूँ जो आपने बताया ना एक राउंड मैम में 25 होते हैं, हाँ जी, क्योंकि मेरे बीच में ना कनेक्टिविटी चली गई थी। कोई बात नहीं। एक राउंड में 25 शॉट्स हम चलाते हैं और 5 राउंड में हम 125 शॉट चलाते हैं। लेकिन हम लोगों का जो मैच होता है वो 2 डेज में होता है। फर्स्ट डे 3 राउंड, सेकंड डे 2 राउंड, तो टोटल 5 राउंड हो जाते हैं और सेकंड डे पे फाइनल हमारा हो जाता है। फाइनल में जाते हैं हमारे टॉप 8 और उनमें फिर सेमीफाइनल होता है 4 लोगों का अलग अलग। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले ये आपका क्लियर हो जाए 125 तक का। यस मैम। मैम सेकंड डे कौन सा बताया था आपने? Excuse me, सेकंड डे मैम. हाँ जी, सेकंड डे पे आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है। सेकंड डे सेकंड डे 2 राउंड चलते हैं और फाइनल चलता है। और अगर नंबर ऑफ शूटर्स ज्यादा है तो कंपटीशन 3 दिन भी चल सकता है। मतलब ऐसे कि 2 राउंड आज हो गए, 2 आज हो गए, 1 थर्ड डे पे हो गया और फाइनल हो गया। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 एक दिन चलेंगे और 2 एक दिन चलेंगे। अगर नंबर ऑफ शूटर ज्यादा हैं तो कंपटीशन 3 दिन तक भी जा सकता है। मैम ये जो फर्स्ट राउंड है Excuse 25 का, me, मैम. 25 बर्ड्स का, उसमें से जो हर एक स्टेशन से कितने बर्ड इंगेज करने पड़ते हैं फर्स्ट राउंड में? 25। हर स्टेशन से आपको 5 राउंड मिलेंगे तभी मतलब 5 टारगेट मिलेंगे तभी तो 25 होंगे। लेकिन रोटेट करते हुए Good morning. एक स्टेशन पे खड़े होके एक बार 5 शॉट नहीं मिलेंगे। क्लियर है? राइट मैम। ओके, नेक्स्ट। Good morning, ma'am. मॉर्निंग। मैम माई सेल्फ पवन गीते। आई वुड लाइक टू नो कि जो आपका जो स्टेशन या जो प्लेटफॉर्म होता है, सपोज जैसे हमारे 10 मीटर या इसमें जो लेन होती है, हाँ जी, इसका जो आपने डायमेंशन बताया था 3 मीटर का, हाँ जी, तो ये इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि इसमें जो बाउंड्री लाइंस वगैरह ऐसी कुछ हो जिसको हाँ, टच करने पे पेनल्टी इस टाइप का भी कुछ होता है कि मैम? इसमें बाउंड्री लाइंस होती हैं येलो कलर की। अगर आप अपनी पोजीशन बना रहे हैं और येलो लाइन से टच कर रहे हैं तो रेफरी आपको उसके लिए रोकेंगे, वार्निंग देंगे। आपको उस येलो लाइन को टच नहीं करना है या उसको क्रॉस नहीं करना है। एंड वन मोर क्वेश्चन मैम, जो हमारे मतलब जो 25 शॉट्स के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग डिसाइडेड है कि 5 शॉट चलाने कोई के भी लिए इतने क्वेश्चन टाइम अभी नहीं में पूछेगा। चलेगा? मैम का फ्लो तोड़ रहे हो, उनको पढ़ाने दीजिए पहले।
डायरी में नोट करके रखिए। हैव पेशेंस। मैम ने परमिशन दी थी मैम हाँ, पहले मैंने की बोला था। वर्षा, अदरवाइज दे विल ड्रैग यू अप टू शाम तक। कोई बात नहीं मैम, मैं बाद में भी क्लास ले लूंगी जब भी लोग फ्री होंगे। आज मैं फ्री। थैंक यू सो तुम्हारे मच को एक मैम। और दिन दे दूंगी वर्षा। आई विल गिव यू 1 more full day। ओके ओके मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, आपने मेरे से अभी एक क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको पहले पूरा कर दूं। हम लोगों को 12 सेकंड्स मिलते हैं, मतलब जैसे स्टेशन नंबर 1 ने फायर किया, जैसे ही उसका फायर खत्म हुआ तो 12 सेकंड स्टार्ट हो जाते हैं। 12 सेकंड्स में आपको अपना माउंट भी करना है, टारगेट को कॉल भी करना है और हिट भी करना है। आप उससे कम टाइम ले सकते हो, ज्यादा नहीं ले सकते हो। क्लियर है? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, अभी हमारा रेंज का मैंने आपको बता दिया कि कितनी जगह चाहिए, कैसे बनता है। टारगेट का मैंने आपको बता दिया है, कितने मीटर पे जाता है, कितनी स्पीड होती है। मैंने आपको बता दिया स्टेशन से एग्जिट पॉइंट पे कितने मीटर का होता है। और आगे जहाँ हम टेस्ट करते हैं, टारगेट को सेट करते हैं, वो कितना मीटर होना चाहिए, वो मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि स्टेशन से स्टेशन की बीच की कितनी दूरी होनी चाहिए। सामने नीचे जो मशीन्स होती हैं वो 15 मशीन्स होती हैं और हर स्टेशन के सामने 3 मशीनें होती हैं। तो उन तीनों मशीनों में से कोई भी टारगेट आ सकता है जब आप 1 नंबर स्टेशन पे खड़े हो। फिर जब आप 2nd नंबर स्टेशन पे जाते हो तो नेक्स्ट 3 जो हैं 4, 5, 6 उनमें से कोई भी टारगेट आ सकता है। आप स्टेशन नंबर 3 पे जाते हो तो 7, 8, 9 कोई भी मशीन से आपको टारगेट आ सकता है। स्टेशन नंबर 4 पे आप जाते हो, सेम वहां पे है, किसी भी मशीन से आपको वहां पे टारगेट आ सकता है 9, 10, 11 से। 5th पे जाते हो 12, 13, 15 कोई भी मशीन से आपको टारगेट आ सकता है। क्लियर है यहाँ तक? बस थम अप कर दो अगर क्लियर है, क्योंकि फिर ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं फाइनल्स पे। फाइनल्स में हम लोगों का होता है कि मोस्टली जैसे पिस्टल राइफल का मेरे को इतना आइडिया नहीं है, पर मैंने सीखा था अभी जब मैंने कोर्स किया था, तो मेरे को अब पिस्टल राइफल के बारे में भी बहुत कुछ आता है। हम लोगों का होता है 8 शूटर्स का फाइनल होता है, जो टॉप 8 होते हैं उनको लिया जाता है। और टॉप 8 में फिर ओड इवन करके 4-4 शूटर्स को अलग किया जाता है। फर्स्ट 4 को अलग और सेकंड 4 को अलग। उसमें से पूरे 25 शॉट्स पहले 4 चलाएंगे और 25 शॉट्स बाकी के मतलब सेकंड नंबर वाले चलाएंगे। उसमें से एक शूटर आउट हो जाएगा, उसमें बचेंगे 3 शूटर। अब उन तीनों शूटर के बीच में फिर से 15 शॉट चलवाए जाएंगे। उन 15 शॉट में जिसका कम होगा उसको बाहर कर दिया जाएगा और 2 शूटर बचेंगे। एक चीज और है फाइनल की, आप नॉर्मल शूटिंग में डबल शॉट चला सकते हो, लेकिन जब आप फाइनल खेलते हो तो आपको सिंगल शॉट मिलता है चलाने के लिए, आप डबल शॉट का यूज नहीं कर सकते हो। तो जो आपके 2 बचेंगे वो फिर आपके जाएंगे फाइनल्स में, दोनों ओड इवन टीम में से, दोनों के लिए बराबर है। दूसरा एक चीज है कि जो आपका टोटल नंबर ऑफ स्कोर होता है जिससे आप फाइनल में जाते हो, वो उस टाइम पे 0 हो जाता है। जो आप वहां चलाते हो वही स्कोर रहता है। बाकी जो आपने, अगर किसी शूटर ने 121 मारे हैं, किसी ने 118 मारे हैं, किसी ने 115 मारे हैं, तो 121 वाले के पॉइंट काउंट नहीं होंगे, या 18 वाले के या 15 वाले के काउंट नहीं होंगे। जो फाइनल का स्कोर होगा, सेमीफाइनल का, वही स्कोर आपका काउंट होगा और वही आगे आपको टॉप 4 में लेके जाएगा। अब जब हम टॉप 4 में जाते हैं तो हम 10 शॉट्स और चलाते हैं और उसमें से जो 4 नंबर शूटर है वो बाहर हो जाता है। अब जो हमारा फाइनल है, फाइनल गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज के लिए फाइट होती है। नेक्स्ट 10 टारगेट चलाए जाते हैं, उसमें से हमारा जो ब्रोंज मेडल वाला बंदा होता है वो ब्रोंज मेडल लेके बाहर। फिर गोल्ड के लिए फाइट होती है, उसमें नेक्स्ट 10 शॉट्स चलाए जाते हैं और उसमें क्लियर होता है कि किसको गोल्ड मिलेगा, किसको सिल्वर मिलेगा। कई बार इक्वल स्कोर हो जाते हैं तो टाई शूट होता है। टाई शूट में क्या होता है कि
दोनों शूटर को सेम टारगेट दिया जाता है और रेफरी स्टेशन नंबर 1 पे ले जाके उनको स्टार्ट कराते हैं। अगर मुझे लेफ्ट टारगेट मिला है तो मेरे पीछे वाले को भी लेफ्ट टारगेट ही मिलेगा, जो हम लोगों दोनों के बीच में जिसमें भी टाई शूट हुआ है। तो कई बार वो 4-5 शॉट में क्लियर हो जाता है कि गोल्ड किसको मिलेगा, सिल्वर किसको मिलेगा। जिसका हिट उसको गोल्ड और जिसका लॉस उसको सिल्वर डिसाइड हो जाता है। कई बार ये बहुत लंबा भी चल जाता है, मतलब एक राउंड तक कंप्लीट हो जाता है और टारगेट मिस नहीं होता है। तो ये हमारा फाइनल का प्रोसेस होता है। और इसमें जो हम लोगों को इक्विपमेंट लगते हैं, शूटिंग जैकेट होती है। शूटिंग जैकेट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बस 1 सेकंड मेरे को दो आप। ये ईयर मफ होता है, ये हमारे ईयर्स की प्रोटेक्शन के लिए लगाना बहुत जरूरी होता है, नेसेसरी होता है कि आपको ये लगाना ही पड़ेगा। अदरवाइज कुछ टाइम बाद क्या होता है कि हमें जो सुनना है वो शूटर्स को कम सुनने लगता है, कि बाहर कोई आवाज लगा रहा है तो पता ही नहीं चलता है कि कई बार अगर कोई धीरे बोल रहा है कि किसी ने आवाज लगाई है। ऊपर आपको स्लाइड में भी पता चल जाएगा जैकेट का। ये एक हमारी जैकेट होती है और इसमें ये पॉकेट्स होते हैं यहाँ पे, जिसमें हम अपना एमओ डालते हैं। एक टाइम में हम 25 या 35-40 शॉट्स डाल सकते हैं इसमें, जिससे कि हमें इजी होता रहेगा। अगर हमारे पास ये इक्विपमेंट नहीं होता है तो हमें एमओ के लिए प्रॉब्लम होती है कि हम बार बार कैसे इसमें डालेंगे। आवाज आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, अंकुर आपका माइक ऑफ करिए प्लीज। अंकुर, अरे अंकुर भाई माइक ऑफ करो अपना। एक जो जैकेट हमारी होती है, इसमें राइट साइड शूटर है तो राइट साइड में, या लेफ्ट साइड शूटर है तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे काफ लेदर लगा होता है, क्योंकि बार बार हिट करता है वो आपको ना, उसमें प्रेशर होता है। अगर ये नहीं होता है तो स्लिपरी हो जाता है या ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस काफ लेदर की वजह से आपका जो बैक साइड है, जो आपका स्टॉक का है, वो एक जगह सेट होने लगता है धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो। एक हमारे शूटिंग ग्लासेस होते हैं जो हमारी आईज के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। और कई बार होता है कि जैसे बहुत तेज धूप है तो उसमें डार्क शेड लगाना पड़ता है। वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ला के रखूंगी, अभी बैग में पड़े हुए हैं गाड़ी में। और उसमें भी जैसे आप लोग पिस्टल राइफल में भी लगाते हो, लेंसेज लगाते हो वेदर के हिसाब से, या फिर जैसे आईज के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग एक येलो ग्लास यूज करते हैं जब बादल होते हैं या क्लाउडी, मतलब थोड़ा दिन ढलने लगता है, तेज धूप में पर्पल या रेड लगाते हैं। वो सिर्फ इसीलिए लगाते हैं कि विजन क्लियर रहे, ब्लर नहीं हो, या इसलिए वो आईज के लिए भी जरूरी होता है और शूटिंग में हेल्पफुल होता है। अब हम आते हैं हमारी गन पे। ट्रैप में जो गन यूज होती है उसकी जो बैरल होती है वो 30 इंच होती है। और वो आपको कल अरशद सर ने बताया होगा कि हमारी अंडर ओवर होती है, साइड बाय साइड नहीं होती है जो बैरल्स होती हैं। इसमें हम लोगों के जैसे बहुत सारी कंपनीज ट्रैप, इसकी डबल ट्रैप के लिए गन्स बनाती है, पिराजी, ब्रेटा, जोली और बहुत सारी कई सारी कंपनीज हैं। तो जिसको जो शूट करता है, किसी को पिराजी अच्छी लगती है, किसी को ब्रेटा अच्छी लगती है, किसी को जोली अच्छी लगती है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उनको कौन सी गन लेनी है। लेकिन जो बैरल की लेंथ होती है वो फिक्स है कि वो 30 इंच ही होगी। 30 to 31 इंचेस हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती हैं। कुछ लोग बैरल्स में चोक का यूज करते हैं और कुछ लोग फिक्स जो चोक होती है उनको चलाना पसंद करते हैं। मोस्टली जो करते हैं स्कीट में लोग चोक को पसंद करते हैं, क्योंकि टारगेट पास होता है, पैटर्न को वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड ट्रैप में होता है वो
फिक्स स्ट्रोक आता है। जो हमारा पैटर्न होता है वो हमारा होता है 30-70 का, मतलब जो हमारी बैरल है, फर्स्ट बैरल है, उसका 70% 70% काफी ज्यादा होता है। मतलब जैसे आपका एक बुल में जाता है तो हमारा होता है इतना बड़ा पैटर्न लगभग होता है, तो उसका 70% ऊपर होता है और 30% नीचे होता है। तो हमेशा जब हम टारगेट के ऊपर जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसके नीचे से जाते हुए हम फायर करें। मतलब अगर थोड़ा ऊपर जाएगा तो पैटर्न एकदम ऊपर चला जाएगा, और ऐसे 10-15 छर्रे लग के कई बार टारगेट नहीं टूटता है या छेद हो जाते हैं उसमें, लेकिन वो काउंट नहीं होता है जिसमें छेद हो गए हैं, क्योंकि उसको आगे जाके उठा के कोई देखेगा नहीं। तो अच्छे पैटर्न के लिए 70-30 पैटर्न हम लोगों का होता है। कुछ लोग स्टोक जो हम लोग यूज करते हैं, जो सिंगल ट्रिगर हमारी गन होती है, मतलब एक टाइम में हम 2 बार उसको फायर कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट शॉट फायर किया तो प्रेशर से वो ऑटोमेटिक लोड होता है और सेकंड शॉट फायर हम कर देते हैं उससे। और कुछ लोग टीएस के यूज करते हैं, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। कुछ लोग फिक्स स्टॉक यूज करते हैं कि उसको ऊपर नीचे ना करना पड़े और एक जगह अपने आप को ही सुधार लो, इसमें कोई गलतियां नहीं निकालो। कुछ लोग करते हैं कि उसमें जो स्टॉक होता है वुडन वाला भी, उसमें एडजस्टेबल स्टॉक होता है कि अपने हिसाब से उसमें रिंग डाल लिए या निकाल लिए, राइट लेफ्ट वो कर लिया। ये हमारा गन का होता है। अभी इसमें अगर किसी को कुछ गन से रिलेटेड या जो, हाँ एक चीज और, जो हमारा एमओ होता है जो हम ट्रैप में यूज करते हैं, वो हम 7.5 नंबर यूज करते हैं। स्कीट में 9 नंबर यूज करते हैं, लेकिन ट्रैप में हम 7.5 नंबर ही यूज करते हैं, क्योंकि टारगेट दूर जाता है। और इसमें बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, कोई RC4 चलाता है, कोई फियोकी चलाता है, कोई क्लेवर चलाता है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको क्या पसंद आता है और उसको क्या चलाना है। ये एमओ का हो गया है। तो इससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ भी है तो पूछ सकते हैं। मैम जो सिंगल शॉट फायर होता है तो कौन सी बैरल में, सॉरी, सिंगल शॉट फायर होता है वो कौन सी बैरल में लोड करना पड़ता है मैम? फर्स्ट बैरल नीचे वाली, अपर लोअर? लोअर। थैंक यू मैम। स्लाइड में हाँ जी, स्लाइड चेंज नहीं हो रही मैम। मैम ये 7.5 नंबर 9 नंबर क्या होता है? जो 7.5 नंबर कारतूस होता है जो हम ट्रैप में चलाते हैं, उसकी वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी फास्ट होती है, वो दूर तक जाता है। और जो 9 नंबर है वो थोड़ा पास जाता है, क्योंकि उनका टारगेट पास रहता है। मैम आपका जो डबल बैरल वाला जो आपने बताया था 2 शॉट्स वाला, हाँ जी, और उसमें एमिंग एरिया पे कोई इफेक्ट पड़ता है? एमिंग एरिया पे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जब भी प्रैक्टिकल होगा मैं आपको बताऊंगी। जो डिजाइन होती है बैरल वो ऐसी होती है कि आप किसी एक पॉइंट पे उसको रखते हो तो आप उसको ऊपर से भी, ऊपर वाली बैरल से भी और नीचे वाली बैरल से भी आपको वो सेम जगह दिखाई देगी। वो डिजाइन इस तरीके से होती है। तो सेकंड शॉट जब हम फायर करते हैं, हम फर्स्ट में कई बार होता है कि हमारा मिस हो गया, तो हम सेकंड टारगेट देख के मारते हैं तो वो वहीं पे जाता है एक्यूरेट। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, हाँ जी मैम जैसे कई वेपन्स में ये होता है कि अगर हम ट्रिगर चलाने के बाद उसको छोड़ते नहीं है तो वो दूसरा शॉट भी ब्रस्ट में निकल जाता है, तो इसमें भी होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता इसमें। अच्छा, हम उसे स्लोली छोड़ सकते हैं वापस, कोई दिक्कत नहीं? मतलब वो जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो वो आपको रूटीन में आ जाता है कि आपकी फिंगर ऊपर नीचे होगी। और मतलब जैसे आप लोगों का होता है कि शायद पिस्टल या राइफल में हम लोग यहाँ पे फिंगर रखते हैं, शॉटगन में हम थोड़ा नीचे यहाँ पे फिंगर को करते हैं। मतलब मैं तो फायर करती हूँ यहाँ से करती हूँ मैं उसको, कि इजीली ये ब्रेक हो जाए और परफेक्ट प्रेशर बार बार आए सेम। जैसे कि रिपीट कर दीजिए। मैम एक क्वेश्चन है, मैं शगुन मैम, मैंने लिखा हुआ है, जैसे मैं दिखाऊंगा अभी। हाँ जी, एक सेकेंड, मैं कैमरा
तो मैंने ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 ये, तो मतलब यानी टारगेट ये कुछ समझ में नहीं आया, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दिया है मैंने। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 6 स्टेशन नंबर, जैसे हमारे 5 स्टेशन होते हैं, 1 2 3 4 5, और इनका जो बीच का डिस्टेंस होता है वो सेंटर टू सेंटर 3 मीटर होता है, और एक स्टेशन हमारा पीछे, 1 नंबर स्टेशन के पीछे बना होता है। तो जब हमारा मैच होता है तो वहां पे 6 शूटर फायर करते हैं। 6 शूटर कैसे फायर करते हैं कि जैसे शूटर नंबर 1 ने चलाया, उसके बाद स्टेशन नंबर 2 ने चलाया, तो जैसे ही स्टेशन नंबर 2 चलाएगा तो फर्स्ट इसके पीछे चला जाएगा, जब 3 चलाएगा तो सेकंड इसके पीछे चला जाएगा, 4th चलाएगा तो थर्ड वाला, हाँ ठीक, इसके आ पीछे गया। चला जाएगा। उसके बाद जब 5th चलाएगा तो 4th उसके पीछे चला जाएगा, और जो स्टेशन नंबर 6 पे था वो फर्स्ट पे चलाएगा, तब तक 5 वाला 6 नंबर पे चला जाएगा। क्लियर है? ठीक है मैम, क्लियर है, थैंक यू मैम। वेलकम। एक बार जैकेट के बीच का बता दीजिए मैम, जैकेट के बीच का रिपीट कर दीजिएगा। किसका रिपीट करना है? हम जो आप जैकेट पहनते हैं ना, अच्छा जैकेट ना हाँ हाँ, मैं आपको अभी 1 सेकंड में बताती हूँ जैकेट का। ये जो जैकेट मैंने पहना है ना, ये वाला आप देख रहे हो, ये सब जी मैम। हाँ, ये जो जहां मेरा मैं आपको बता रही हूँ, ये इसमें लेदर या काफ लेदर लगा होता है, क्योंकि जब हम बार बार एक ही जगह गन रखते हैं और वो फिसलने वाली जगह नहीं होती है, तो हमारा जो पीछे वाला बट जिसे हम बोलते हैं वो बार बार एक ही जगह जाता है, और इससे हमें हार्म भी कम होता है। नहीं तो बार बार लगने से क्या है, हमारी मसल्स रप्चर हो जाती हैं, या फिर यहाँ पे साइड में हम लोगों की जो कॉलर बोन होती है, इस पे निशान आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस पे प्रेशर पड़ता है। तो सेफ्टी पर्पज से भी, और बार बार गन एक जगह होल्ड हो, तो ये काफ लेदर इसमें या लेदर जरूरी होता है। उसके बाद जैकेट्स में ये जो पॉकेट्स होती हैं, ये एमिनेशन डालने के लिए होती है, क्योंकि आप बार बार किसी भी पॉकेट में जाते हैं वो आएगा नहीं। हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? यस मैम सुन पा रहे हैं, अच्छे से सुन पा रहे हैं। हाँ, ये जो जैकेट्स हैं, जैकेट्स में हम अपने एमो डालते हैं, और इसीलिए इसका यूज होता है। कुछ लोग अपने एम्प्टी शेल जैसे बाहर फेंक देते हैं, कुछ लोग अपनी साइड वाली पॉकेट में रख लेते हैं, या बाद में बीनने नहीं पड़े तो कुछ लोग पीछे एक पॉकेट लगवा लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं, या साइड में एक थैली सी लगा लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं। टॉवल हम लोग इसलिए लगाते हैं कि हाथ में मॉइस्चर आता है या कई बार होता है, तो उससे उसको पोंछने के लिए टॉवल हम यूज करते हैं। ये कैप लगाना नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन कैप लगानी चाहिए। इसके जैसे हम लोग ओपन में रहते हैं तो बहुत ज्यादा कई बार सन से जो रेज आती हैं वो डायरेक्ट दिमाग में आती हैं, और ऑक्सीजन कम होने लगती है। इतनी गर्मी कई बार होती है, हम लोग शूट करते हैं 48 डिग्री में, या 49 डिग्री, 47, 50 तक, जितनी गर्मी हो, सर्दी हो, हमें शूटिंग करनी है। बस जब बहुत तेज बारिश हो, बिजली कड़कने लगे, उस टाइम शूटिंग बंद होती है। तेज हवा में शूटिंग बंद नहीं होती है, और बारिश में शूटिंग बंद नहीं होती है, तेज धूप में, तेज सर्दी में, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम लोग शूटिंग नहीं करेंगे। बस 2 कंडीशन में आपकी शूटिंग बंद करवा सकते हैं। एक तो बहुत ज्यादा फोग है सामने की, आपको टारगेट नहीं दिख रहा है, या फिर इतनी तेज बारिश है कि बिजली कड़कने लगी है, उस ड्यूरेशन में शूटिंग बंद होती है, नहीं तो नहीं होती है। मैम एक क्वेश्चन और था। ट्रिगर कितने होते हैं? हाँ जी, नमस्ते मैम। हाँ जी बताइए। मैम एक ये रेगुलर टारगेट है, अनरेगुलर टारगेट है ना, ये थोड़ा समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बता दोगे प्लीज? हाँ जी बिल्कुल बताऊंगी, प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है। रेगुलर टारगेट वो होता है कि जिसकी टारगेट की स्पीड एकदम परफेक्ट है, और
उसकी जो डायरेक्शन है, जितने मीटर पे उसको जाके गिरना है, वो एकदम परफेक्ट है। एंगल आपका बहुत दूर से या पास से तो नहीं निकल रहा है। वो होता है आपका रेगुलर और इनरेगुलर टारगेट। फर्ज करो कि आपका स्ट्रेट टारगेट आया और वो 76 मीटर से पहले गिर रहा है, मतलब या तो वो 65 मीटर पे गिर रहा है या फिर वो 80 मीटर पे आगे जाके गिर रहा है, तो वो इनरेगुलर टारगेट है स्पीड के हिसाब से। एक होता है कि आपका जो हमारा टारगेट का टाइम होता है, कॉल किया हमने तो माइक्रो सेकंड में आपका टारगेट बाहर आ जाएगा। अगर वो डिले होता है 1 सेकंड भी तो वो इनरेगुलर टारगेट है, या फिर वो थोड़ा टूटा हुआ निकल जाता है तो वो इनरेगुलर टारगेट है। यहां तक क्लियर है? मीन्स नो बर्ड मैम। हाँ, मीन्स नो बर्ड। थैंक यू। क्लियर है यहाँ तक? मैम इसमें ट्रिगर कितने होते हैं? एक ही ट्रिगर होता है इसमें। एडजस्टेबल ट्रिगर होता है। आपका ट्रिगर आगे या पीछे, आप वो डिपेंड करता है कि जब आप गन इंपोर्ट कर रहे हो तो आप बोलते हो उससे कि मुझे एडजस्टेबल ट्रिगर चाहिए, तो आपको एडजस्टेबल ट्रिगर आएगा। अगर आपको फिक्स ट्रिगर चाहिए तो वो आपका फिक्स ट्रिगर आएगा। एडजस्टेबल में होता है कि आप अपनी फिंगर के हिसाब से उसे आगे पीछे कर सकते हो। जय हिंद मैम। जय हिंद मैम, क्ले टारगेट का वेट, लेंथ, हाइट प्लीज एक बार बता दीजिए। जो क्ले टारगेट 90 mm डायामीटर होता है, इसकी हाइट होती है 2.1 और 2.1 to 2.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो सकती है। और मतलब ये ऐसे और ऐसे ये इक्वल होता है, तो ये उस हिसाब से 90 डायामीटर का होता है। इसका वेट होता है 105 ग्राम। मैम ट्रिगर वेट और बता दीजिए एक बार। ट्रिगर वेट फ्री, जैसा आपका मन करे चलाने का, टाइट लूज कुछ भी आप इसमें कर सकते हो। ट्रिगर वेट नहीं होता, हमें नहीं होता है, मतलब शॉटगन का कोई ट्रिगर वेट नहीं होता है। मैम नमस्ते। मैम हाँ जी मैम, जैसे आपने बताया विंड चल रही है फिर भी शूटिंग बंद नहीं होती है मैम, तो जैसे और राइफल्स में क्या है, विंड चल रही तो हम क्लिक देकर उसको एडजस्ट कर सकते हैं एक दो शॉट के बाद। मैम इसमें कैसे एडजस्ट किया जाता होगा मैम? जैसे विंड चल, इसमें कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते हो आप। अगर विंड चल रही है तो आपको अपने आप को कंट्रोल करके देखो। क्या होता है कि अगर आप टारगेट की लाइन में विंड कितनी भी चल रही है, होता है कई बार कि आपकी बैरल हिल रही होती है, बहुत तेज आवाज आती है, तो आपका फोकस सामने रहता है। अगर आपकी आईज टारगेट के ऊपर है तो आपकी बैरल टारगेट पे ही जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हैं उस सिचुएशन में। आपको टाइट नहीं होना है, इजी रिलैक्स रखना है, क्योंकि टारगेट आगे ही जाएगा, विंड में पीछे नहीं आएगा। और टारगेट की स्पीड से बंदूक की स्पीड जो होती है और कारतूस की, वो 4 गुना होती है। तो विंड में डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई क्लिक देने की जरूरत नहीं है। मैम एक क्वेश्चन और था मैम कि जैसे आपने बताया इस गेम में जो बैरल्स हैं ऊपर नीचे होती हैं मैम। हाँ जी हाँ जी। और यदि मैम इंडियन ऑर्डिनेंस के जैसे वेपन होते हैं उनमें बैरल बगल में देते हैं आपस में, तो क्या मैम यूजेबल है या नहीं मैम? नहीं, वो यूजेबल नहीं है ट्रैप में। जी मैम, थैंक Ma'am, I'd just like to add and ask one more thing. Like ट्रैप शूटिंग में, शॉटगन शूटिंग में हमारे पास एक एडवांटेज होता है ना कि whenever we want कि हमें शूट करना है तो हमारे पास खुद होता है, इफ वी हैव टू कॉल द टारगेट की पुल और व्हाटएवर लैंग्वेज वी यूज टू मेक अ नॉइज कि टारगेट बाहर आए। तो अगर बहुत ज्यादा विंडी है तो ठीक है, यू टेक अ सेकंड और 2 सेकंड्स व्हेन यू फील ओके लेस विंड है या आपको ज्यादा क्लैरिटी आ रही है, तो आप तब टारगेट कॉल कर सकते हो और तब शूट कर सकते हो ना। नहीं, एक्चुअल में क्या आप जो बोल रहे हो वो भी सही बोल रहे हो, लेकिन जब एक मोमेंटम बना होता है ना कि 12 सेकंड में आपको अपने स्टेशन पे खड़े होके अपना गन उठा के आप बहुत देर अगर सामने वेट करोगे तो या तो आपका विजन ब्लर हो जाएगा या आपके माइंड में थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो हर शूटर का अपना एक परफेक्ट टाइमिंग होता है कि अच्छा मैंने गन माउंट करनी है, नीचे आना है, ब्लैंक, रेडी, कॉल, बूम। उसमें ना ये जैसे आप लोग को शॉट को कैंसिल कर सकते हो, हम लोग शॉट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं।
मैम Clear? गन का वेट कितना होता है और गुड मॉर्निंग मैम। आ सकते हैं क्या, जैसे बैरल पर अपना राइफल पिस्टल में जो वेट बढ़ाते हैं बैरल का, ऐसा बढ़ा सकते हैं इसमें कुछ? प्लीज लेट हर कंप्लीट द सेशन ऑफ टुडे। उसके बाद आप जो भी क्वेरीज है नोट करके रखिए, पेशेंस रखिए, सबके आंसर देगी। एक दिन फुल उसको देंगे डिस्कशन का। आई नो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है, क्यूरियस है आप पूछने के लिए, पर दिस इज नॉट द राइट टाइम। लेट हर फिनिश द सेशन फर्स्ट। ओके, बहुत बच्चे बैठे हैं, 250-300 बच्चे बैठे हैं जिनको जरूरत है। आप अपने पर्सनल के लेवल पे मत जाइए प्लीज। ओके वर्षा, सॉरी, कैरी ऑन। इट्स ओके मैम। जो लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरे दिमाग से निकल गया। That's why I was telling them कि don't ask all that thing, नहीं तो वो फ्लो टूट जाता है। ओके कोई नहीं, कैरी ऑन। ठीक है, तो अभी जैसे एक जो मुझे स्टार्टिंग में आपको चीज बतानी थी कि क्ले टारगेट आया कहाँ से, वो मैं लास्ट में बता रही हूँ। सॉरी, क्योंकि मेरे को पहले सारी चीजें क्लियर करनी थी कि गन से रिलेटेड चीजें। मेरे से किसी ने गन का वेट पूछा था। गन का जो आइडियल वेट आता है वो 3.5 से 4 तक आता है, और उसमें आप अपने हिसाब से वेट ऐड कर सकते हो। मतलब किसी को बैलेंस करने के लिए कोई बैरल में वेट लगा लेता है, कोई स्टॉक में वेट लगा लेता है, तो वो आप कर सकते हो। और हमारा टारगेट क्लियर हो गया, रेंज कैसे बननी है वो क्लियर हो गया, कितने शूटर फायर करते हैं वो क्लियर हो गया है, और फाइनल हमारा कैसे होता है वो क्लियर हो गया है, और हमारा टारगेट नो टारगेट वो भी क्लियर हो गया है। अभी हमारा जो मेन सबसे जरूरी बचता है येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड और रेड कार्ड, वो मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि टाइम काफी कम बचा है। जो येलो कार्ड हमें दिया जाता है, मतलब जैसे हमने स्टेशन पे ज्यादा टाइम ले लिया, 12 सेकंड से ये स्टेशन पे फोनो पूल लगे होते हैं मैम, और जैसे ही हम टारगेट को कॉल करते हैं आप, तो उतनी देर में तो अपना टारगेट हमें कम से कम 3 से 4 मीटर आगे दिखता है। तो जो फोनो पूल होते हैं वो नीचे कनेक्टेड होते हैं, कंप्यूटराइज हमारे पास एक डिवाइस होती है, उसमें जैसे ही वॉइस जाती है तो टारगेट रिलीज हो जाता है। मैम आप क्ले टारगेट का बता रहे थे, कहाँ से आया क्ले टारगेट? अच्छा, क्ले टारगेट कहाँ से आया? क्ले टारगेट आया 1880 में क्ले टारगेट आया। उससे पहले जो शूटिंग होती थी वो राजा महाराजा या फिर जो हंटर टाइप के लोग होते हैं वो ही करते थे, पिजन्स के ऊपर उड़ने वाले। फिर जो एक उन्होंने बनाया कि एक बॉक्स में वो पिजन को बंद करते थे और एक बंदा बिठाते थे पीछे की वो टारगेट कॉल करते थे पोल, तो वो उसको ऊपर उठाता था, उसमें से एक पिजन जाता था और वो उसको हिट करता था। उसके बाद 1880 में पहली बार क्ले टारगेट आया, तो लोग क्ले पे फायर करने लगे। और ओलंपिक में फर्स्ट टाइम जो ट्रैप आया था वो आया था 1896 में। और वर्ल्ड कप में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार जो फाइनल ट्रैप चला था वो 1897 1897। मैम 70-30 का पैटर्न कर दीजिए। 730 का पैटर्न मतलब कि जो आपके छर्रे हैं वो 70% ऊपर जा रहे हैं और 30% नीचे आ रहे हैं। एक पॉइंट पे रख के आप गन को फायर करते हो तो उस पे आपका पैटर्न चेक किया जाता है। एक व्हाइट बोर्ड होता है, उसको आप पेंट करके ब्लैक से या व्हाइट से थोड़ा सुखा देते हो, और जहां पे भी आपके जो छर्रे होते हैं वो आपको उससे पता चल जाता है कि मेरा पैटर्न कितना ऊपर है और कितना नीचे है। तो उससे हमें टारगेट के ऊपर जाने में इजी होता है कि मेरे को टारगेट के कितना ऊपर या कितना नीचे मारना है। हेलो मैम। हाँ जी मैम, जो वेस्ट के बारे में आप बता रहे थे मैम, वेस्ट का आइडियल साइज कैसे पता लगाते? टाइट होना चाहिए, फ्लेक्स होना चाहिए, मतलब वो कैसे पता लगेगा कि ये आइडियल
टाइप की वेस्ट पहन रखी है, मतलब कंफर्टेबल वो कैसे होता है सर? वो आपके साइज की वेस्ट होती है। मतलब आप जैसे आप लोग टी शर्ट पहनते हो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, वो आपको आपके साइज की मिल जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैम आइडियल मतलब अच्छी वेस्ट मानी जाती है, कैस्टेलिनी की कुछ आती है या कास्टलानी? जी। हाँ जी। हेलो मैम। एक्सक्यूज मी मैम। देखो, अब मैंने अपनी तरफ से क्लास में जो जो मेरे पॉइंट थे सारे क्लियर कर दिए, और अगर किसी को कोई डाउट है तो अपने लिख के रखो। नेक्स्ट क्लास में हम जो लेंगे उसमें वो डाउट भी क्लियर कर दूंगी, और आगे की हमें कैसे पोजीशन लेनी है, कैसे गन माउंट करना है, कैसे टारगेट को चेज करना है, वो सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। आई थिंक आप लोगों की क्लास ओवर हो गई होगी अभी। नहीं, you can Barsha, you can carry on for 10 minutes for them. ओके ओके। हाँ तो अभी जी बताइए। हाँ, अभी आप पूछ सकते हो, आपको क्या पूछना है, 1 बाय 1 करके। मैम आपने जो ब्लाइंडर लगा रखा है इसमें। अच्छा, ये जो मैंने साइड साइड ब्लेंडर जो लगा रखा है वो मैंने इसलिए लगा रखा है कि मेरे बराबर वाला शूटर क्या हरकत कर रहा है वो मेरे को दिखाई ना दे। कई बार होता है ना कि आपको छोटी छोटी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर देती है, तो मैम ये परमिटेड है ना इसमें? हाँ, इसमें साइज का होता है कि आपको कितना साइज रखना होता है, वो मेरे को एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पक्का बता दूंगी। हेलो मैम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, जो मेरा क्वेश्चन सेफ्टी से रिलेटेड है, जो आपने सारे नॉर्म्स बताए हैं वो तो क्लियर है, जो बट पे हम खड़े होकर सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं। जैसे फायर करने में भी अगर बाय मिस्टेक मतलब सामने के डायरेक्शन का कुछ है कि हम 45 डिग्री या 30 डिग्री के राइट या लेफ्ट साइड में कहीं फायर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ होता है? नहीं, जब बाय आप मिस्टेक अभी चल जाता है। जिस डायरेक्शन में आपका टारगेट जा रहा है उस डिग्री में अगर आप 45 डिग्री पे शूट कर रहे हो टारगेट को, तो आपकी बॉडी मूवमेंट कम से कम 70 to 80 मूव करेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कई बार हम शॉट करते हैं ना कि फ्लो में होते हैं, फर्स्ट शॉट फायर करके हम 55 पे भी फायर कर देते हैं, लेकिन क्योंकि इतने पीछे तक कोई होता नहीं है तो किसी को कोई हार्म नहीं होता है उससे। हाँ, कई बार होता है कि हमने माउंट किया और प्रेशर होती है, एंजाइटी होती है, तो हमारा ट्रिगर ऑटोमेटिक फुल हो जाता है सामने ट्रेंच पे, उसके लिए आपको येलो कार्ड मिलेगा, और वो गलती आपकी एक बार ही बर्दाश्त होगी, दोबारा से नहीं होगी। वो कई बार होता है कि प्रेशर में ट्रिगर रिलीज हो गया। यस मैम, दैट्स वाई। थैंक यू। हेलो मैम, बिगिनर के लिए कोई इंडियन मेड वेपन है क्या? हाँ जी, बिगिनर के लिए कोई इंडियन मेड वेपन जो सपोर्ट हो सकता है? नहीं मैम। हाँ जी, आप बोलिए प्लीज, अपना नाम अगर आप पहले बोलोगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। मैम जागृति शर्मा बोल रही हूँ। हाँ जी जागृति, आप बताइए। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे हमारे 10 मीटर राइफल का वेट मैक्स हम 5 मतलब 5.5 ही कर सकते हैं, 5.5 kg, लेकिन ये इसका कितना अलाउड है मैक्स करना? वेट का इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो, सबकी बॉडी वेट अलग अलग होता है। जो गन कंपनी बना के भेजती है वो 3.5 से 4 किलो के बीच में बना के भेजती है। उसके बाद आपको उसमें क्या वेरिएशन करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करना है, तो वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब मैक्स कितना भी कर सकते हैं? मैक्स आप 4, 4.5 से ज्यादा कोई नहीं जाता है, तो उसमें वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम। नेक्स्ट मैम, ये इनरेगुलर टारगेट क्यों यूज होता है? मैम पहले आप अपना नाम बताओ एक एक करके, तो पहले एक उसी का क्वेश्चन खत्म होगा जिसका नाम आएगा। जी मैम, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ना क्वेश्चन उस राउंड से रिलेटेड है कि जो 7.5 नंबर का राउंड होता है और एक 9 नंबर का। जो 9 नंबर हम कारतूस चलाते हैं वो स्कीट में चलाते हैं, क्योंकि टारगेट की डायरेक्शन पास में होती है, और ट्रैप में हम 7.5 नंबर चलाते हैं क्योंकि टारगेट दूर जा रहा होता है। जी मैम, मैं ये कह रहा हूँ उसमें पैलेट्स वगैरह कितने होते हैं? कोई ये मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज है या कोई ऐसा इसकी नीड नहीं पड़ती? ये मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगी, सारी चीजें अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं आपको उसमें से निकाल के ना काउंट करवा दूंगी। मतलब उसमें जो छर्रे होते हैं ना, कम से कम 250 के आसपास छर्रे होते हैं। वो वेरिएशन होता है कि कम ज्यादा हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन इतने होते हैं। उसके पीछे जितना
उसमें कई सारी चीजें हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बता पाऊंगी, यहाँ पे ऐसे बताना मुश्किल होगा, आपको समझ भी नहीं आएगा। वो निकाल के जब मैं क्लास में आऊंगी या जो भी आएगा तो वो आपको बताएगा उसके लिए। मैम एक क्वेश्चन मेरा मैम, हाँ जी थैंक यू। मैम आपने बोला था ना फाइनल में सिर्फ एक बार हीट करते हैं, तो क्या मैम जब इसका जो टारगेट जाता है तो दो चांस मिलते हैं heat करने के लिए एक target? विजयपाल सर, जो हम लोग फाइनल चलाते हैं उसमें सिंगल कारतूस यूज करते हैं, फर्स्ट बैरल में है वो ही यूज करेंगे। और जब हम नॉर्मल राउंड चला रहे होते हैं तो हम स्लो शॉट यूज कर सकते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट से नहीं लगा तो हमने सेकंड पे फायर कर दिया, या फिर जैसे हमने फर्स्ट में फायर किया, हमारा टारगेट भी टूट गया और हमें कोई बड़ी चिप दिख रही है तो हम उसके ऊपर फायर कर देते हैं। मतलब एक स्टेशन से हम दो बार में टारगेट किल कर सकते हैं? नहीं, एक स्टेशन से एक ही चांस मिलेगा आपको। चांस है कि हम दो फायर कर सकते हैं ना? हाँ, दो फायर मतलब कि फर्स्ट बैरल और सेकंड बैरल से दोनों से हम फायर कर सकते हैं नॉर्मल राउंड में। जब हमारा फाइनल होगा तो सिर्फ हम फर्स्ट बैरल से सिंगल राउंड फायर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? मैडम नमस्ते मैडम, प्रदीप कुमार बोल रहा हूँ मैडम। हाँ जी प्रदीप सर। मैडम जैसे आपने बताया था ना फाइनल में गोल्ड और सिल्वर के लिए टाई हो जाता है कई बार, हाँ जी, तो वो दोनों एक ही लाइन पे शॉट चलाएं, हाँ, तो फर्स्ट पहले कौन चलाएगा ये डिसाइड कैसे होता है? ये जो आपका बिब नंबर होता है उससे डिसाइड होता है। मैम गुड मॉर्निंग, ओम प्रकाश बोल रहा हूँ मैम। ये अपना इसका अभी ओलंपिक में नहीं है डबल ट्रैप, इसका कुछ इसका और मतलब? ओलंपिक में डबल ट्रैप नहीं है, एशियाड तक है, वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अभी नहीं है। डबल ट्रैप पहले ओलंपिक इवेंट था, अब नहीं है। अभी ट्रैप ओलंपिक इवेंट है और ट्रैप में मिक्स डबल टीम भी ओलंपिक में है और स्कीट में भी है। थैंक यू। हाँ जी, हेलो मैम, दिव्यांशु बात कर रहा था। हाँ जी, मैम आपने बताया था फॉलन शॉट एक होता है डेप्थ शूटर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ जी, फॉलन शॉट जो आपने बताया था स्टार्टिंग में होता है वो लेफ्ट साइड से आता है राइट साइड से? नहीं, फॉलन शॉट में टारगेट नहीं आता है। जब भी आप अपने स्टेशन पे पहला राउंड चलाने जाओगे दिन का कंपटीशन में, तो आपको फॉलन शॉट मिलता है कि आप जस्ट चेक हो जाए कि मेरी गन सेफ्टी पे तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो इसलिए होता है कि कई बार होता है कि हम जाते हैं राउंड चलाने और हम ड्राई प्रैक्टिस कर रहे होते हैं माउंटिंग मतलब, तो हम उसको सेफ्टी पे लगा देते हैं और जाते हैं राउंड फायर करते, तो वो सेफ्टी पे होता है, ट्रिगर प्रेस नहीं होता है। वो सिर्फ इसलिए होता है, उसमें टारगेट नहीं निकलता है सामने। बट फायर करता है शूटर ना? हाँ, शूटर हवा में फायर करता है। और वो केवल फर्स्ट शूटर करता है? सारे शूटर्स को मिलता है? तो आपका डे का फर्स्ट राउंड होगा, उसमें जितने शूटर हैं 6 शूटर, वो 6 के 6 फॉलन शूट के यूज करेंगे। 1 by 1? जी, 1 by 1। मैम हार्दिक हियर, एक बार फाइनल्स में कितने कितने राउंड्स होते हैं वो एक बार एक्सप्लेन कर देंगे? फाइनल्स कैसे होता है? हार्दिक, फाइनल्स जो होता है वो टॉप 8 शूटर्स के बीच में होता है और उन टॉप 8 शूटर्स को 4 लोगों की 2 टीम बनाया जाता है, ओड और इवन। तो दोनों को 25 शॉट सिंगल शॉट फायर करने पड़ते हैं। उसमें से जिसका स्कोर कम होता है वो 4 नंबर शूटर बाहर आ जाता है। उसके बाद दोनों ही टीमों को फिर दोबारा से 15 शॉट फायर करने हैं। उसमें से फिर जिसका सबसे कम है वो बाहर आ जाता है और जो 4 शूटर रह जाते हैं। How many shots needs to fire for first 4 odd and even? First 4 25 15. Okay, fine. It's after first 25 the rank will decide and least one जो भी रहेगा 4th वाला he will eliminate, and afterwards again rest of the 3 has to fire 15 shots. Right. Okay, understood. Thank you. Welcome. उसके बाद फाइनल के लिए Sir, you complete it. Thank you, ma'am. 4 shooters were there. How will you take out 4th and 3rd place equally? Sorry, ma'am. How many shots they will shoot again? 15 shots, ma'am. 15. Again 15. Yes, ma'am. 25, 15, then 15. 25, 15, 15, 10. Okay, last 10. Yes, ma'am. Out of 10, you have to take out 3rd and 4th place.
After 10, you take third or fourth place, and after 10, first, second. Okay, okay. So it will be 25, 15, 10, 10. Yes, ma'am. Yeah, okay. Thank you. Welcome. I want to Ma'am- clear it also. मैम सुगम दिस साइड। मैम वो जो आपने एक चीज क्लियर करी थी, 5 राउंड होते हैं, एक दिन में 2 हो सकते हैं या एक दिन में 3 हो सकते हैं, जी। एक बार वो आप फिर से क्लियर करेंगे? मतलब आप अगर ये बोल रहे हैं कि एक दिन में 3 राउंड हो सकते हैं, तो एक शूटर को 15 शॉट चलाने के लिए मिलेंगे? नहीं, एक शूटर को 75 शॉट्स चलाने के लिए मिलेंगे। ओ जी, क्योंकि हर राउंड में 15 शॉट्स होते हैं। जो आप 15 बोल रहे हैं, 15 मशीनें होती हैं आगे, और उनमें से अलग अलग साइड में थ्रो करती हैं। आगे जो मशीनें हैं, हर स्टेशन के सामने 3 मशीनें हैं, तो 5 स्टेशन है, तो वो 15 मशीनें हैं, 15 शॉट्स नहीं है। शॉट्स हर राउंड में 25 है। प्रैक्टिकल के लिए आइए करनी सिंह में, इनको वर्षा ट्रेंच में दिखा देना। हाँ जी, हाँ जी मैम। अगर आपका फर्स्ट राउंड है उसमें 25 शॉट्स आप फायर करोगे, आपका सेकंड राउंड है उसमें आप 25 शॉट्स फायर करोगे, और आपका थर्ड राउंड है तो आप उसमें 75 शॉट्स फायर करोगे। नेक्स्ट डे आप फिर 25 शॉट्स फायर करोगे फोर्थ राउंड में, और फिफ्थ राउंड में फिर आप 25 शॉट्स फायर करोगे, तो आपके टोटल 125 शॉट्स हो जाएंगे। मतलब हर केस में शूटर को 125 शॉट चलाना ही होगा। हो सकता है कि पहले दिन उसको 2 राउंड मिले और अगले दिन 3 राउंड मिले। हाँ जी, जी ठीक है। 125 का मैच होता है ना, जैसे आप लोगों का 600 का मैच होता है, ऐसे हम लोगों का 125 का मैच होता है। थैंक यू मैम। वेलकम। It's over now. Thank you so much, everybody. Thank you, Varsha. Thank you, ma'am. Thanks to you.